Assalamualaikum all of viewers. I'm हसन। आज जो है वो हम जो है लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर जो है वो मैंने दिया था इजी इंग्लिश का। इसका हो रहा है इंग्लिश का शॉर्ट में आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने एक शॉर्ट लगाया था जिसमें मैंने 3 स्टेजेस बताए थे। स्टेज 1 इजी इंग्लिश, स्टेज 2 नॉर्मल इंग्लिश और स्टेज 3 हाई लेवल इंग्लिश। तो स्टेज 1 जो था इजी इंग्लिश जो था वो आप किसके लिए है, आप लिखा हुआ फॉर प्राइमरी क्लासेस। स्टेज 2 नॉर्मल इंग्लिश वो एज ए किसके लिए, वो ग्रेजुएशन क्लासेस के हवाले से है। देन स्टेज 3 फंक्शनल इंग्लिश जो कि हाई लेवल क्लासेस के हवाले से है। तो ये मैंने एक शॉर्ट लगा दिया था जिसमें से जो है वो हमने प्राइमरी क्लास इजी इंग्लिश का और फंक्शनल इंग्लिश का तो स्टार्ट कर दिया है। ग्रेजुअली हिसाब से नॉर्मल उसका भी स्टार्ट कर देंगे, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो आज जो है वो दूसरा लेक्चर है। पहले उसके अंदर हमने पूरा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, फिजिकल पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक्सप्लेन किया था और एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड्स वगैरह हर उसके बारे में हमने वो किया था। नाउ आज जो है वो इजी इंग्लिश का जो है वो फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियो अच्छी तरीके से की होगी तो स्टार्ट में तो उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो स्मार्ट बॉक्स बना हुआ है इसमें जो है लास्ट क्लास में जो है वो हमने जो है वो एक जैसे प्रोनाउन जब मैंने पढ़ाया था तो प्रोनाउन की जब काइंड्स बताया था उसमें एक काइंड थी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर 4 क्या कहते हैं वो आते हैं। एक होता है दिस, एक होता है दैट, एक होता है दीज, एक होता है दोज। दिस जो है वो ये, दैट वो, दीज ये सब यानी कि प्लूरल में बात हो रही है। दोज वो सब। ये जो है आप क्या कहते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उसके अंदर जो सब्जेक्ट जो है वो कौन से इस्तेमाल होते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। तो आज इसी के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर इजी इंग्लिश फॉर प्राइमरी क्लासेस लेसन 1 यूज इज एंड आर। यानी कि 2 वर्ड यूज कर रहे हैं, इज एंड आर। ये जो 2 वर्ड्स है इज एंड आर, ये हमेशा जो है वो याद रखिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो है वो क्या कहते हैं, जो आपका वर्ड इस्तेमाल होता है वो इज और आर इस्तेमाल हो रहा होता है। देन अब जो है इसको देखकर जो है वो कुछ सेंटेंसेस जो बनाए हुए हैं। सेंटेंसेस 1, ये बड़ी कुर्सी है। अब ये बड़ी कुर्सी है, लास्ट में है भी आ रहा और ये आपको लग रहा है कि सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया है, दिस इज। क्योंकि और बल्कि कि जो दिस जो क्या कहते हैं, जो इज जो हैगा वो हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है और आर हमेशा किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये दिस और दैट जो है ये किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। और ये दीज और दोज जो हैं ये किसके साथ लगेंगे, प्लूरल के साथ। यानी कि ज्यादा उसकी वो बात हो रही होगी। तो यूज इज एंड आर। अब जो है और अगर जो बिल्कुल बेसिक उसमें लेकर चल रहा हूँ कि है आता है तो ये भी वो पहचाने कि आपका जो है वो क्या है, सिंगुलर है। अगर है आ रहा है तो ये आपका क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। तो अब जो है जो बनाया हुआ है कि ये बड़ी कुर्सी है। दिस
अब दिस सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लग रहा है, इज लग रहा है। दिस इज अ बड़ी कुर्सी है, बिग चेयर। ओके, ये सेंटेंस बनाया है कि वो तस्वीर है। अब है आ रहा है तो इसका मतलब है कि सिंगुलर रहेगा। तो अब वो की बात आ रही है तो वो में हम क्या लगाते हैं, दैट। वो, दैट इज अ पिक्चर। ये ऊंचे दरख्त हैं। अब ये ऊंचे दरख्त हैं यानी कि प्लूरल में बात हो रही है, ज्यादा दरख्त हैं। तो पहली बात ये है कि ये आ रहा है तो ये दीज प्लूरल के अंदर जो है वो, अगर ये वर्ड वो आ रहा हो तो आप क्या यूज करते हैं, दीज यूज करते हैं। और प्लूरल में क्या लगता है, हमेशा आर लगता है। तो दीज आर टॉल ट्रीज, यानी कि वो ऊंचे दरख्त है, ज्यादा क्वांटिटी है। तो हमने क्या बनाया है, क्या कहते हैं, दीज आर टॉल ट्रीज, वो अच्छे लड़के हैं। अब ये जो है वो प्लूरल की बात हो रही है आगे, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है वो। अब जहां तक वो आ रहा है, मीन्स दैट कि अगर प्लूरल में ये आए, वो आए, तो ये में हम दीज लगाते हैं, वो में दोज लगाते हैं। अगर सिंगुलर में ये आए, वो आए, तो सिंगुलर में दिस लगाते हैं। और वो आया और सिंगुलर के अंदर वो का हम दैट यूज कर रहे होते हैं। वो ऊंचे लड़के हैं, तो वो लड़के हैं, ज्यादा कौन रहेंगे, दोस्त। प्लूरल में क्या लगता है, आर, दोज आर गुड बॉयज। क्लियर? तो एक दफे जो है वो वर्बली रिपीट कर देते हैं। ये बड़ी कुर्सी है, दिस इज अ पिक्चर। वो तस्वीर है, दैट इज अ पिक्चर। ये ऊंचे दरख्त हैं, दीज आर टॉल ट्रीज। वो ऊंचे लड़के हैं, दोज आर गुड बॉयज। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज वो की हैगी। और दूसरा ये लेसन 1, लेसन 2, ये बिल्कुल छोटे उससे हमने वो स्टार्ट किया हुआ है। इसको आप अच्छी तरीके से आप करेंगे तो फिर आपके जो है ये लेक्चर वो सुना, फिर बाद लेसन 2, लेसन 3, तो ऐसा ऐसा आसान आसान से थोड़ा मुश्किल और मुश्किल मुश्किल होते होते ये आपकी एक अच्छी लैंग्वेज के उसमें वो चल जाएगा। डायरेक्ट हम हाई लेवल के उसमें नहीं करते, वो स्टार्ट वो चला जाता। तो सीक्वेंस वाइज एक ये भी वो करना होता है। और कौन सा जो हमने पहली क्लास में जो पार्ट ऑफ स्पीच जो किया था, तो पूरी एक्सप्लेनेशन उसको की थी कि उसके अंदर कौन सा प्रोनाउन या कहाँ पे कौन सा क्या वर्ड इस्तेमाल होना है, तो ये भी पूरा उससे लेकर चलना होता है। तो आज के जो लेसन के अंदर हमने क्या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के हवाले से वो किया था। देन ये समझ में आ गया। देन हम कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे कि ये चाबियों का गुच्छा है, ये सफेद कागज है, ये दो चाकू हैं, वो काले जूते हैं, वो खिड़की है, वो बहुत सारे आदमी हैं। लगता रहोगे मैं बिल्कुल बचकाना पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे चाइल्ड चिल्ड्रन के हवाले से हैगा। तो ये दरअसल लैंग्वेजेस के हवाले से होता है। तो आप आसान आसान बना सकेंगे जब आपको सेंटेंस बनाना आएंगे। देन उसके बाद उसको मर्ज करना, फिर उसके बाद आगे आगे करते करते आपका उस पर वो आ जाएगा। तो अब जहाँ तक वर्बली बता दिया, दिस इज अ बंच ऑफ ट्री, दिस इज अ बंच ऑफ कीज। इस पे क्या होगा, दिस इज अ व्हाइट पेपर, ये दो चाकू हैं। दीज हैं, ज्यादा आ रहा है तो दीज आर टू नाइफ्स। वो काले जूते हैं, दोज आर ब्लैक शूज। वो खिड़की है, दैट इज विंडो। वो बहुत सारे आदमी हैं। दोज आर मैनी पीपल्स। मैंने वर्बली बता दिया, वैसे आप जो है उसको खुद आप वो बनाएगा। कुछ विकेबलरीज यहाँ पर मैंने दिए हैं, और ये मैं हर क्लास में जो इजी लैंग्वेज के अंदर उसके अंदर जो है वो मैं आपको 5 6 आप इस विकेबलरी को याद करते। विकेबलरीज आपको इस ये जो आसान से आसान ये जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं आगे, तो सेंटेंसेस बनाने में मदद देती है। इसको आप याद करेंगे तो देन क्या कहते हैं 5 नेक्स्ट क्लास में 5 तो आपकी विकेट्स बढ़ती रहेंगी। इजी लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर जो है ये
हर उसके अंदर मैं विकेट्स आपको देता रहूँगा। इससे आप जो की जो है वो तैयारी भी होती रहेगी, सेंटेंसेस बनाने के अंदर वर्ड्स आते रहेंगे और आप जिसको याद कर लीजिए। अब जहाँ तक उसकी बात है कि जो है वो आपको शॉर्ट में लग रहा होगा, जो मैं उसमें जो है वो मैं विकेट्स दे रहा होगा, उसमें हाई लेवल विकेट्स आ रही होंगी, वो फंक्शनल इंग्लिश के हवाले से रहेगी। तो अगर आप जो है इजीली वो भी आप बेशक कर लें, कोई इशू नहीं है, आपकी एबिलिटी के ऊपर वो बात होती रहेगी। बट ये इजी उसमें जो है वो मैं हर उसमें विकेट दूंगा जो कि आपके सेंटेंसेस मतलब बनाने में मदद हो, याद होगा दिमाग में चीज़ें होंगी जब आप बना रहे होंगे, जब आप स्पीक कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे, तो उसमें जो है ये चीज़ें वो काम वो आएंगी। विकेट दिए हैं इसके अंदर, कुछ है कि जो इसके सेंटेंसेस के हवाले से भी जो रहेंगे। बंच यानी कि गुच्छा, चाकू का ये सेंटेंस बनाएंगे, बहुत लोग ये गुच्छे का जो है वो नहीं होता तो उसको बंच बोलते हैं। चाकू, नाइफ, रोशनदान, वेंटिलेटर, जूते, शूज। अब ये जूते जो है वो ज्यादा वो सिंपल थे, मगर क्योंकि ये इसमें आ रहा था तो दैट्स जो है वो कैप्स में डाल दिया। हुक्म मानने वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑबिडेंट। तो ये जो है वो 5 विकेट्स दी हैं। तो इसका एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से कर लें, समझ लें। क्लिप्स को बस आप गौर से क्या कहते हैं, एक दफ़े आप गौर से कर लेंगे, ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये 4 सब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। देन आपको ये समझ में आ जाएगा कि इज और आर जो ये जो दो हैं ये हम किस किस उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब और प्लूरल में ये आपको, देन आपने ये सेंटेंसेस कर लिया और ये दिमाग में अगर आपने कभी सुन लिया, दिमाग के अंदर बैठ गए, आपका जो है वो लागू हो जाएगी। देन नेक्स्ट उसके अंदर तो ये होता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें वो होगी। बस आपने इसको सुन लिया, साथ साथ जो है एक दफ़ा और से सुन लिया, आपकी ये वाइंड अप हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो व्लॉग के अंदर लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने